हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना। शब्द रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से होती है। उपसर्ग और प्रत्यय हम कर ही चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। संधि। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल। क्या है? मेल। देखिए, जब पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध होते थे तो कुछ राजा संधि कर लेते थे, है ना। संधि कहते हैं ना कि उन राजाओं ने संधि कर ली। तो संधि क्या होता था? संधि यानी कि मेल कर लिया, मेल मिलाप कर लिया, उसी को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी संधि का मतलब क्या है? संधि मतलब मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार, विकार से मतलब क्या है? परिवर्तन। क्या होता है विकार? परिवर्तन। अब संधि किस किस के बीच होती है? संधि होती है निकटवर्ती वर्णों के बीच। किसके बीच? दो निकटवर्ती वर्णों के बीच। संधि न तो शब्दों के बीच में होती है, न वर्णों के बीच में होती है, न ही वाक्यों में होती है। संधि होती है दो निकटवर्ती, यानी कि जो दो वर्ण बहुत ही पास हैं उनके बीच में संधि होती है। ठीक है ना। जैसे विद्यालय, क्या है? विद्यालय क्या है? ये संधि। ठीक। अगर हम इनका विच्छेद करेंगे, अलग करना यानी कि टुकड़ों में बांटना, उसे कहते हैं विच्छेद। तो विद्या और आलय, तो जो संधि हुई है वो विद्या और आलय के बीच में संधि हुई है। ठीक। तो कहाँ हुई है? यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि विद्या आलय। तो आ और आ, इन दोनों के बीच में संधि हुई है और ये दोनों आ और आ मिलकर यहाँ पर बन गए विद्यालय। ठीक। जो ये पूरा शब्द है ये कहलाएगा संधि, और इसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, ये कहलाएगा विच्छेद। संधि विच्छेद समझ करने से पहले एक चीज़ और समझना जरूरी है कि वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास और संधि विच्छेद में क्या अंतर है? संधि विच्छेद तो ये हो गया विद्या आलय, ये दो शब्द हो गए अलग अलग। ठीक। ये तो हो गया संधि। लेकिन अगर विद्यालय का वर्ण विच्छेद कराएं तो कैसे करेंगे? इसमें हर एक वर्ण को अलग अलग करेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या क्या है? व। ठीक। व पे छोटी की मात्रा है तो ए। फिर यह है द्या, है ना, संयुक्त स्वर द। किससे बनता है? द से और य से, तो द और य। फिर विद्या तो आ। फिर ल, और ल जब हम पूरा बोलते हैं ल, ये तो है ल। तो ल में जब स्वर मिल जाता है यानी अम लिखते हैं उसके साथ, तभी तो वर्ण व्यंजन बनते हैं ना। तो अ और फिर य, तो य में भी य प्लस अ। ये हो गया विद्यालय का वर्ण विन्यास। क्या है ये? विद्यालय का वर्ण विन्यास। और ये है विद्यालय की संधि। ठीक। तो संधि होती है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर के साथ स्वर का मेल हो और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन के साथ या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो, व्यंजन के साथ या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होता है। देखिए, स्वर संधि में तो स्वर ही चाहिए। ठीक है। व्यंजन संधि वहां हो जाती है जहां या तो व्यंजन प्लस व्यंजन हो या फिर व्यंजन प्लस स्वर हो। ठीक। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, वहां विसर्ग संधि। अब जो ये हमारी स्वर संधि है, इसको पुनः 5 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? स्वर संधि को। और स्वर संधि से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको देखते हैं। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इन 5 को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, व्यंजन संधि भी याद नहीं करनी, क्योंकि व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है, विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं है। भेद हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के भेद हैं 5 भेद हैं। दीर्घ व यादि, दीर्घ व यादि। ठीक। तो इसका ये ट्रिक है, देख लेंगे। दीर्घ व यादि,
इसी से पांचों भेद याद हो जाएंगे। दी दीर्घ, ग गुड़, व वृद्धि, य यड़, और फिर यहाँ से अयादि, लास्ट वाला अयादि। ठीक, दीर्घ वयादि, दीर्घ वयादि याद करेंगे तो आपको पांचों भेद याद हो जाएंगे, दीर्घ गुड़ वृद्धि यड़ और अयादि। अब हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ संधि, सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ हो जाता है। सवर्ण ह्रस्व, ह्रस्व आप जानते हैं, ह्रस्व स्वर अ ए ओ, है ना। दीर्घ स्वर जो बड़े होते हैं दीर्घ होते हैं, आ ई ऊ। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, लेकिन होने कैसे चाहिए, सवर्ण, यानी कि सेम होने चाहिए, तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ ह्रस्व है, अ ह्रस्व है, अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, ठीक है ना। अ मिलाएंगे तो दीर्घ बन जाएगा, आ मिलाएंगे तो भी दीर्घ बन जाएगा। इसका अपोजिट कर दो, जैसे आ अ तब भी आ तब भी आ, ठीक है ना। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। लेकिन होने कैसे चाहिए, सवर्ण, यानी सेम होने चाहिए। जैसे ए ई ए, तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। उसी तरह से ओ ऊ या ऊ ओ, इन दोनों का परस्पर मेल होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, क्योंकि ये सवर्ण हैं, ठीक है। और रे का मेल तो रे बनेगा। अब हम इनके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सभी पिछले वर्षों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हमने उन्हीं उदाहरणों को लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। इससे दो काम होंगे, एक तो प्रत्येक संधि का आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी मिल जाएगा, साथ में जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका आपको रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो इन उदाहरणों को आप महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखें। देखते हैं, हिमालय शब्द है, हिमालय, तो हम इसमें देखते हैं जब ये दीर्घ संधि है तो आ कहाँ आ रहा है, आ, ठीक है, और आ यहीं से संधि हुई है इनमें, ठीक है ना। हिम प्लस आलय, यहाँ पे क्या है, अ और आ, तो अ और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ, तो क्या बन गया, आ। अन्यान्य, अन्यान्य, अन्य प्लस अन्य, तो यहाँ पे क्या है, अ और यहाँ पे क्या है, अ, तो अ और अ मिला के क्या बनेगा, आ, तो अन्यान्य हो गया। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र, आप कहेंगे कि इतना टफ एग्जाम्पल देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इजी एग्जाम्पल तो हर कोई दे देता है ना। तो यहाँ पर क्या है, आग्नेयास्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर अ, तो अ और मिलके दीर्घ आ, ठीक है ना। धर्मात्मा, तो धर्म प्लस आत्मा यानी कि अ और आ, तो क्या बनेगा, दीर्घ आ, ठीक। अब देखते हैं हम ए और ई का। कपीश, देखिए यहाँ पे हमें जहाँ बड़ी ई की मात्रा दिखे, है ना, दीर्घ ई की, ये गिरीश, हरीश, कविच्छा, यहीं से संधि है। जहाँ ये मात्रा दिखे वहीं पे हम समझ जाएंगे कि यहीं से संधि है। कप प्लस ईश, इसको हम विच्छेद करेंगे तो कप प्लस ईश, तो छोटी ई और बड़ी ई यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ई, कपीश। गिर प्लस ईश, गिरीश, हरि प्लस ईश, हरीश, कवि प्लस इच्छा, कविच्छा, ठीक। इसी तरह से ओ और ऊ का होगा। सिंधूर्म, यहाँ पर हम देख लेंगे ऊ कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, वहीं से संधि है। सिंधूर में, सिंधु प्लस ऊर में। सूक्ति, सु प्लस उक्ति। वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब रे और रे का मेल जहाँ होगा वहाँ पर रे ही हो जाएगा। जैसे पितृ, पितृण, पितृ प्लस ऋण। मातृण, मातृ प्लस ऋण, ठीक। ये तो हो गए दीर्घ संधि। अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ए ई ओ ऊ रे आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। देखिए, दीर्घ संधि में भी रे से पहले वाले ही वर्ण थे, अ आ ए ई ओ ऊ रे, और गुण संधि में भी अंतर क्या है, दीर्घ संधि में तो सवर्ण थे, ठीक है ना, अ और आ का मेल होगा,
ए और ई का मेल होगा, और ओ और ऊ का मेल होगा, और रे और रे का मेल होगा। लेकिन गुण संधि में क्या है, इसमें अ और आ होगा। ठीक, उसके बाद में भिन्न स्वर होंगे, ए ई उ रे। ठीक, अब देखते हैं अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ए ई होगा तो ए हो जाएगा, चाहे ए हो चाहे ई हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, क्या हो जाएगा ए। अ और आ के बाद ओ ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, और अ और आ के बाद रे होगा तो अर हो जाएगा। अब इनको हम देखते हैं, ये है अ और ए, अ और ई, आ और ए, आ और ई, ये मिला के हुए ए, क्या हुआ ए, ह्रस्व ए। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, जहाँ पर आपको ए की मात्रा दिखे, छोटी ए की, वहाँ पर वहीं से संधि है। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र। रमेश, रमा प्लस ईश। राकेश, राका प्लस ईश। महेश, महा प्लस ईश। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा। ठीक, देखिए अगर ये गजेंद्र है, गजेंद्र को हम अगर वर्ण विन्यास करें तो कैसे होगा, ग अ ज ए न द र अ। ठीक, अब संधि कहाँ है, जहाँ ए है, ए ये है। अब ए किन स्वरों से मिलके बना है, अ और ए, तो इसका मतलब अ और ए जहाँ मिले वहाँ पर गुण संधि। अब देखते हैं ओ, ओ कैसे आएगा, अ आ के बाद में ओ ऊ हो, अ आ के बाद ओ ऊ हो। जैसे नवोढ़ा, जहाँ ओ आ की मात्रा आ रही है वहीं से संधि, ओ ओ ओ। नवोढ़ा, चंद्रोदय, महोष्ण। नवोढ़ा का है नव ऊढ़ा, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। महा प्लस उष्ण, महोष्ण। अब है अ आ के बाद में रे। दीर्घ संधि में तो दोनों तरफ रे था, है ना, सवर्ण था वहाँ पे। यहाँ पर भिन्न है, जैसे अ आ के बाद रे है तो क्या हो जाएगा अर। जैसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, यानी कि अ और रे, यानी यहाँ पर आ रहा है आ प्लस रे, तो भिन्न स्वर है ना। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, अ और रे। ठीक है ना, तो महर्षि, सप्तर्षि, ये क्या है, गुण संधि। अब देखते हैं वृद्धि संधि। अ आ के बाद, अ आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाता है। अ आ के बाद ए ऐ और ओ औ, यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा था दीर्घ संधि और गुण संधि में, वो तो रे से पहले पहले के थे। लेकिन वृद्धि संधि में क्या होता है, ए ऐ और ओ औ, यानी कि उसके रे के बाद के वर्ण आ जाते हैं, है ना। जैसे अ आ प्लस ए हो जाएगा तो क्या होगा, बड़ी ए। जैसे लोकेशना, मतैक्य, सदैव, जहाँ बड़ी ए की मात्रा आपको दिख रही है वहीं से संधि विच्छेद कर दीजिए। लोक प्लस एशना, मत प्लस ऐक्य, सदा प्लस एव। ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी पिछले वर्षों परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से देखें। अ आ प्लस ओ ओ, यानी कि बड़ा ओ। महौषध, वनौषध, महोज, यहीं से संधि विच्छेद होगा। महा प्लस औषध, वन प्लस औषध, महा प्लस ओज। यड़ संधि देखते हैं। ए ई ओ उ रे, ए ई ओ उ रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः य व र हो जाता है, य व र हो जाता है। जैसे यद्यपि, यद प्लस अपि, यहाँ पे क्या है, ए और अ, ए और अ, ए अलग स्वर है और अ अलग स्वर है, भिन्न स्वर है, तो यहाँ पे क्या हो गया य। यद्यपि, स्वागत, सु प्लस आगत, इत्यादि, इत प्लस आदि, वध्वागमन, वधु प्लस आगमन, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। देखिए ये कोई नियम नहीं है इसका कि इसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक पर्सनली ट्रिक है कि जहाँ आपको आधे स्वर दिखाई दें, आधा अक्षर दिखाई दे, आधा अक्षर दिखाई दे, वहाँ यड़ संधि है। जैसे यद्यपि, ये आधा ही तो है, यद्यपि द और य मिलके ही तो बनता है, तो यद्यपि। स्वागत, ये आधा आ रहा है, इत्यादि ये आधा आ रहा है, वध्वागमन ये आधा आ रहा है, पित्राज्ञा यहाँ पे भी र आधा है, तो जहाँ आधे वर्ड मिलते हैं वो यड़ संधि होती है। ठीक है ना। और यड़ संधि का रूल क्या है कि ए ई उ रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो य व र हो जाते हैं। अब देखते हैं अयाद संधि। क्या है, अयाद संधि। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का तो अ हो जाता है,
ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। समझते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, ये हैं 4। ठीक। ए अ होगा तो अय हो जाएगा, ए अ होगा तो आय हो जाएगा, ओ अ होगा तो अब हो जाएगा, औ अ होगा तो आव हो जाएगा। यहाँ पर तो अ रहेगा लेकिन यहाँ पर भिन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। ए ऐ ओ औ, ए होगा तो ए होगा तो आय, ओ होगा तो अव और औ होगा तो आव। जैसे नयन, नयन, यहाँ पे क्या आ रहा है? ए प्लस अ, तो ने प्लस अयन, ने प्लस अयन, नयन। नायक, ने प्लस अक, पवन, पो प्लस अन, पावक, पौ प्लस अक, द्वावपी, द्व प्लस अपी, श्रवण, श्रो प्लस अनि, पवित्र, पो प्लस इत्र, भवन, भो प्लस अन। आपको इसमें क्या देखना है? जैसे ये देखिए, नयन, अय, नायक, आय, पवन, अव। तो जहाँ अय हो वहाँ ए प्लस अ होगा, यानी ने और अ हो जाएगा। जहाँ आय होगा वहाँ पे ने, बड़ी ए की मात्रा लग जाएगी, ने प्लस अक हो जाएगा। जहाँ पवन यानी कि अव होगा तो अव, तो छोटा ओ और अ, जैसे कि पो प्लस अन हो जाएगा। पावक होगा यानी कि पाव, आव, है ना, आव, तो आव की जगह पे क्या हो जाएगा? बड़ा ओ और अ हो जाएगा। इस तरह से ये आपको देखना है। देखिए, अयाद संधि से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। अय आय अव आव, अय आय अव आव, इस तरह से रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे नयन है, नयन का हम वर्ण विन्यास करेंगे न अ, य अ, न अ। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अय। क्या आ रहा है? अय। अय आ रहा है, इसका मतलब अयादी संधि है। और अयादी संधि में भी क्या है? ये कैसे बनेगा? ए प्लस अ, यानी कि नयन। यहाँ देखिए, स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। ठीक। इनके बारे में यहाँ जानते हैं। जहाँ आ ई उ रे, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? आ ई उ रे, रे से पहले के ये वर्ण होते हैं। ठीक। लेकिन होते कौन से हैं? जो दीर्घ होते हैं। गुण संधि, गुण संधि में ए और ओ, ए और ओ अर हो जाता है। वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ, क्योंकि वृद्धि ये सबसे बड़ा है, वृद्धि मतलब सबसे बड़ा, तो इसमें बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाता है। यड़ संधि में य व र, य व र, य से याद कर लीजिए, य व र। अयादी संधि में क्या होता है? अय आय अव आव, अय अय, अय आ गया, इसका मतलब अय आय अव आव। ठीक। इसी के साथ हमारी दीर्घ व्याधि यानी कि स्वर संधि समाप्त होती है। कल हम व्यंजन और विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।